हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। डिवाइन ड्रैगन की एपिसोड 5 के साथ हाजिर हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा लू एक टीम को ज्वाइन करता है। वो लोग एक जंगल में जाकर रुकते हैं और वो दोनों लड़के एक सोते हुए लड़के को अटैक कर देते हैं और हमारा लू उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। वो लड़का उड़ जाता है और वो दोनों की अटैक को बड़ी स्टाइल से डॉज कर लेता है। वो लड़का पीछे हट के कहता है, तुम दोनों क्या करने की कोशिश कर रहे हो। हमारा लू अंदर सोच रहा होता है वो कितना फास्ट मूव था। वो दो लड़के कहते हैं, ये तो गू फैमिली की यंग मास्टर होने के लायक है। इसने इतनी यंग एज में गोस्ट शैडो स्टेप को मास्टर कर लिया है। दूसरा लड़का उस लड़के की कॉन्टेस्ट पोस्टर दिखाते हुए कहता है, हाँ ये इतनी बड़ी रकम के भी लायक है। हमारा लू अंदर सोच रहा होता है, हमें उन दोनों का टारगेट नहीं हुए ना। वो दोनों लड़के क्यूकॉन्डेंस रेलम के 4th स्टेज में है। मुझे लगता है कि वो लड़का मुश्किल में है। वो लड़का हमारे लू से कहता है, ब्रदर तुम यहाँ से भाग जाओ। पर उसी वक्त दो स्पिरिचुअल चेंज उसकी पैर को जकड़ लेते और वो लड़का कहता है, ओह शिट, ये चेन कहाँ से आ गए। मैं मेरी घोस्ट शैडो टेक्निक को भी यूज नहीं कर पा रहा। उसी वक्त वो दो लड़के उस लड़के को अटैक करने के लिए बड़ी स्पीड से आगे बढ़ते हैं। पर हमारा लू उन दोनों की अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है, पता नहीं कैसे पर तुम दोनों ने मुझे गुस्सा दिला दिया है। हमारा लू अंदर सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि लड़का अच्छा है तो इसे बचाना होगा। वो लड़का कहता है, ओए तुम। हमारा लू उन दोनों को पीछे ढकेल देता है और उनमें से एक लड़का कहता है, हमने तुम्हें गुस्सा दिला दिया। क्या तुम और के लफड़े में अपना टांग अड़ाना चाहते हो या तुम हीरो बनना चाहते हो। अगर तुम हीरो बनना चाहते हो तो पहले तुम ही मरोगे। ये बोलकर वो दोनों लड़के हमारे लू को अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। गू फैमिली का यंग मास्टर हमारे लू को कहता है, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। वो दोनों क्यूकॉन्डेंस रेलम के 4th स्टेज में है। तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारा लू कहता है, क्या ये दोनों इस लायक है जो मुझे मार सके। ये बोलकर हमारा लू बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और उन दोनों को काट देता है। गू फैमिली का यंग मास्टर शॉक में होता है और फिर कहता है, ये इसने इन दोनों को इतनी जल्दी कैसे मार दिया। ये कैसे हो सकता है। उन दोनों को मारने के बाद हमारा लू सोच रहा होता है, मैंने 9 रेवोल्यूशंस को गोल्डन ड्रैगन टेक्निक के साथ कंबाइन किया था और इनहेरिटेंस की पावर को यूज़ किया था, इसीलिए मैंने इन दोनों को मार दिया। हमारे लोग को साइड से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वो उधर देखता है तो वहाँ पर वही लड़की होती है। वो लड़की कहती है, तुमने इन्हें मार दिया, क्या अब तुम मुझे भी मार डालोगे। हमारा लू उसे कहता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। वो दो लोग एसेसियंस थे और मैंने उन्हें मार दिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। हमारा लू यही बोल ही रहा होता है कि वो लड़की के पीछे एक चाकू होता है और वो हमारे लू को एक स्ट्राइक मारती है। हमारा लू पीछे हट जाता है। वो लड़की कहती है, मुझे ये नहीं लगा था कि तुम मेरे दोनों आदमी को मार दोगे। हमारा लू अंदर सोच रहा होता है, ये लड़की तो क्यूकॉन्डेंस रेलम के 6 स्टेज पर है, क्या ये उन दोनों से भी ज्यादा पावरफुल है। हमारा लू ये सोच ही रहा होता है कि वो लड़की बड़ी स्पीड से आगे बढ़ती है और हमारे लू को अटैक करती है। फिर कहती है, एरोगेंट कुत्ते कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टांग अड़ाने की, आज तुम यहाँ पर मरोगे। हमारा लू उसकी अटैक को स्वॉर्ड से ब्लॉक कर रहा होता है और गू फैमिली का यंग मास्टर कहता है, ब्रदर तुम मेरी चिंता मत करो, तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ यहाँ से। वो लड़की फिर से आगे बढ़ती है और हमारे लू के अटैक करती है तो हमारा लू का स्वॉर्ड गिर जाता है और वो लड़की हमारे लू के पेट में एक बहुत जबरदस्त पंच मारती है। हमारा लू दूर जाकर एक पत्थर से टकराता है और हमारा लू सोच रहा होता है, मैंने नहीं सोचा था कि ये लड़की अपनी स्ट्रेंथ को छुपा सकती है, क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। वो लड़की भी बड़ी स्पीड से जंप करते हुए कहती है, अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। हमारा लू भी डीप में चला जाता है और वहाँ पर उसे कोई स्किल परफॉर्म करता हुआ दिखता है और हमारा लू वो स्किल सीख लेता है और कहता है, नहीं मैं यहाँ पर हार नहीं मान सकता। और हमारा लू उस लड़की को ड्रैगन फिश मारता है। हमें दिखाया जाता है कि हमारा लू जब ड्रैगन फिश मारता है तो उस लड़की की तलवार ही टूट जाती है। हमारा लू का ड्रैगन फिश बहुत जबरदस्त होता है। उस लड़की को वो फिश लगता है तो वो लड़की दूर जाकर एक पत्थर से टकराती है और वहीं पर मर जाती है। वो फैमिली का यंग मास्टर शॉक में होता है और वो अंदर सोच रहा होता है, ये इस लड़के ने कैसे किया है। इस लड़के का स्ट्रेंथ तो क्यूकॉन्डेंस रेलम के 2nd स्टेज पर है, पर इसने उस लड़की जो क्यूकॉन्डेंस रेलम के 6 स्टेज पर थी, इसने उसे कैसे मार दिया। हमारा लू भी बहुत जख्मी होता है और हमारा लू अंदर सोच रहा होता है, मैंने लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन में गोल्डन ड्रैगन 9 ट्रांसमिशन की फर्स्ट अल्टीमेट टेक्निक को कॉम्प्रिहेंस कर लिया। इसकी फर्स्ट मूव भी इतनी ताकतवर होगी, मैंने ये नहीं सोचा था। जो भी हो, पर अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी में सारी स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है। ऐसा लगता है कि ड्रैगन फिश बहुत पावरफुल थी पर उसकी आफ्टर इफेक्ट्स मतलब लक्षण भी बहुत पावरफुल है।
हमारा लू चेन को काट देता है और उससे कहता है, ब्रदर मेरा नाम लू आओ है, तुम्हारे ऊपर वो बाउंड्री क्यों है। हमारा लू अंदर सोच रहा होता है, जब मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँगा तो मैं मेरी नेम को चेंज कर लूँगा ताकि मैं एक्सपोज या हंट ना हो जाऊँ। गू फैमिली का यंग मास्टर कहता है, मेरा नाम गू चेन है, मेरी फैमिली में एक प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए मेरी फैमिली ने मुझे बाउंड्री चढ़ा दिया। हमारा लू अंदर सोच रहा होता है, इसे भी इसकी फैमिली ने बाहर निकाल दिया। ऐसा लगता है कि इस वर्ल्ड में हम दोनों ही ऐसे हैं जिसे अपनी ही फैमिली पसंद नहीं करती। चेन हमारे लू को कहता है, लू हाउ तुमने मुझे बचाया, मैं इस फेवर को कभी नहीं भूलूंगा। तुम जुआन स्वार्ड सेक्टर में जा रहे हो ना, हम इतनी दूर आ चुके हैं तो यहाँ से हम दोनों साथ में चलते हैं। हमारा लू गुचेन को कहता है, आज से तुम और मैं ब्रदर्स है जो एक दूसरे की मदद करेंगे। फिर वो दोनों अपनी पंच को टकराते हैं। नेक्स्ट सीन हमें 3 दिन के बाद का जुआन स्वार्ड सेक्टर के रजिस्ट्रेशन एरिया का दिखाया जाता है। वहाँ पर एक लड़का होता है और वो कह रहा होता है, जिसको जुआन स्वार्ड सेक्टर को ज्वाइन करना है उसे पहले क्वालिफिकेशन टेस्ट को देना होगा। हमें दिखाया जाता है कि हमारा लू भी टेस्ट देकर निकल रहा होता है तो उसे वहाँ पर गुचेन भी दिखता है। गुचेन हमारे लू को कहता है, ब्रदर लू मेरे पास 7 मार्शल बेंच है और मुझे टॉप रेट दिया गया है, और तुम्हारे बारे में भी कुछ बताओ। हमारा लू गुचेन को हंसते हुए कहता है, मेरे पास 3 मार्शल बेंच है और मुझे लोएस्ट रेट मिला है। गुचेन कहता है, तुम 3 मार्शल बेंच से ही स्ट्रॉन्ग हो गए। पीछे से एक लड़का हमारे लू को कहता है, सिर्फ 3 मार्शल बेंच, ये तो एक ट्रैश है, इसकी हिम्मत तो देखो यहाँ आने की, ये तो अपने आप को ही इम्बैरेस कर रहा है। हमारा लू अंदर सोच रहा होता है, मैं खुद को इम्बैरेस कर रहा हूँ, मेरे पास इनहेरिटेंस की मार्शल बेंच है, सिर्फ तुम उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। हमारा लू पीछे घूमते हुए गुचेन को कहता है, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते और कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं। वहाँ पर एक एल्डर खड़ा हुआ होता है और वो कहता है, अच्छा तो ठीक है, तुम सब लोगों ने प्रीलिमिनरी टेस्ट को तो पास कर लिया, तुम सब लोग क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हो, पर सिर्फ क्वालिफाइड होने से ही तुम लोग जुआन स्वार्ड सेक्टर में जा नहीं सकते। अब तुम सारे 6000 बच्चे इस 1000 प्लेटफॉर्म को पार करोगे सिर्फ 1 घंटे में। अगर तुम इस पास को टेस्ट कर लेते हो तो तुम जुआन स्वार्ड सेक्टर में जा सकते हो। गुचेन सोच रहा होता है, 6000 पीपुल इस 1000 प्लेटफॉर्म में कॉम्पीट करेंगे, ये कंपटीशन बहुत खतरनाक होने वाली है। जुआन स्वार्ड सेक्टर के एल्डर कहता है, अच्छा तो ठीक है, जुआन स्वार्ड सेक्टर में जाने का टेस्ट शुरू होता है। अब ये कहने के बाद सारे बच्चे बहुत स्पीड से आगे बढ़ने लगते हैं। हमारा लू और गुचेन साथ में होते हैं। गुचेन हमारे लू को कहता है, ब्रदर लू आगे बहुत सारी प्लेटफॉर्म खाली है, चलो हम दोनों जाकर एक एक में बैठ जाते हैं। हमारा लू भी ठीक है कहता है और सारे बच्चे बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे होते। हमारा गुचेन एक प्लेटफॉर्म में जाकर बैठ जाता है। उसी वक्त 2 लड़के गुचेन को अटैक कर देते हैं। गुचेन अपनी स्वार्ड निकाल कर उन दोनों को मार देता है और एक लड़का बड़ी स्पीड से हमारे गुचेन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि हमारा लू और गुचेन इस टेस्ट को पास करके जुआन स्वार्ड सेक्टर में जा पाते हैं या नहीं। आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।